Hello everyone, our today's topic is microbes in sewage treatment. आज हम पढ़ने वाले सीवेज प्रॉब्लम्स और सीवेज के बारे में। कई लोग सुवेज भी बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सीवेज। सीवेज प्रॉब्लम्स और सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में कैसे हेल्पफुल होते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Large quantities of waste water are generated every day in cities and towns, and a major components of this waste water is human excreta. हम जानते हैं कि ढेर सारा पानी है जो वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता रहता है सिटीज और टाउन के अंदर, और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है जो वाटर को पॉल्यूट करता है, वेस्ट वाटर को वेस्ट बनाता है, वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन की अनडाइजेस्टेड फूड। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कोल्ड सीवेज, और इसी गंदे पानी को, इसी वेस्ट वाटर को सीवेज के नाम से जाना जाता है। It contains large amounts of organic matter and microbes. इसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। मोस्टली हमारे घर से जो भी ये वेस्ट वाटर जाता है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, और ह्यूमन एक्सक्रीटा में अनडाइजेस्टेड फूड होता है। फूड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, और जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ उसके खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जहाँ है खाना वहाँ है उनके खाने वाले। तो डेफिनेटली अगर पानी के अंदर फूड या ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो करने लगेंगे, उनके नंबर्स इंक्रीज होने लगेंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो पैथोजेनिक हो गए, डिजीज कॉजिंग हो गए, मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये वेस्ट वाटर, जिसके अंदर ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है और उसकी वजह से बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें फॉर्म हुए हैं जो डिजीजेस कर सकते हैं। इसको किस तरीके से ट्रीट करें, इस सीवेज वाटर का करना क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो डेफिनेटली सीवेज कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। आप इस पानी को सीधा नेचुरल वाटर बॉडीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और रिवर्स के जो वाटर है उनको यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर की तरह। ये काफी पॉपुलेशन को डिजीज करवा सकती है। बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। सबसे पहले आपको इसको ट्रीट करना होगा, और फिर उस पानी को आपको लेस पोल्यूटिंग मतलब कम पोल्यूटिंग बनाना होगा, और फिर आप छोड़ सकते हैं उनको कुछ नेचुरल बॉडीज के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन दिस सीवेज। हम जनरली सीवेज में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही सीवेज को ट्रीट करते हैं, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो एक किस्म के नहीं होते, वो अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफाइड होते हैं, इसलिए हमने हेट्रो वर्ड यूज किया है। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स यहाँ यूज करेंगे हम सीवेज को ट्रीट करने के लिए, उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए। और अब शुरू करते हैं इस सीवेज की ट्रीटमेंट को। सीवेज ट्रीटमेंट, चलिए साफ करते हैं इस गंदे पानी को। हमें साफ नहीं करना, हमें समझना है कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होती है, किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट बॉडी इस सीवेज को ट्रीट करते हैं लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 stages, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले इस गंदे पानी के साथ क्या किया जाएगा, सबसे पहली प्रोसीजर सीवेज वाटर के साथ क्या की जाएगी, उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, और इसमें 2 चीजें की जाती है, 2 प्रोसीजर इंक्लूडेड है, फिल्टरेशन एंड द सेडिमेंटेशन। फिल्टरेशन के नाम में ही मीनिंग है फिल्टर करना। जिस तरीके से हम पीने लायक पानी जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसको फिल्टर करते हैं, उसी तरीके से इस सीवेज वाटर को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा, जो कचरा ऊपर तैर रहा था, जो फ्लोट कर रहा था, वो डेब्रिस जो है वो सिक्वेंशियल फिल्टरेशन से अलग हो जाएगा। फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्टरेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, सेडिमेंटेशन मतलब बैठने देना, भारी भरकम चीजें पानी में नीचे बैठ जाती है, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप एक ग्लास क्लीन वाटर लीजिए, उस वाटर के अंदर जो 2 स्पून है वो आप सॉइल डालिए और फिर मिक्स करिए, आपका पानी गंदा हो जाएगा। अब इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, आपकी सॉइल नीचे बैठ जाएगी सारी जो आपने स्पून से डाली थी, और पानी वापस से क्लीन हो जाएगा। सेम वही सेडिमेंटेशन में होगा। द ग्रीट का मतलब है सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, क्योंकि सॉइल भारी भरकम होने की वजह से वाटर में नीचे बैठ जाएगी, पर आपको
ये सीवेज वाटर को सेटल होने देना पड़ेगा। आप जहां पर इसको भर के रखे, देखो आप फिगर में ये जो टैंक्स आपको दिख रही है ये ओपन होती है और इसके अंदर हम पानी को भर के रखते हैं और वाटर के अंदर जो भी भारी भरकम चीजें, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सब नीचे बैठ जाएगी सेडिमेंटेशन से। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन एज अ स्लज, प्राइमरी स्लज। जो भी नीचे बैठ गया उसमें सॉइल हो सकता है, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, ये सब प्राइमरी स्लज के नाम से जाने जाएंगे। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, और जो बच गया उस पानी को हम सुपरनेटेंट कहेंगे। और इस पानी को तो हमें आगे और क्लीन करना है, इसलिए द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस पानी को अलग निकाला जाएगा और इसके साथ एक नई ट्रीटमेंट की जाएगी, उसको कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा? आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट में से सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर जितना आप रिमूव कर सकते थे उतना तो उसमें रिमूव कर लिया। अब जो पानी बच गया, जिसको हमने प्राइमरी इफ्लुएंट कहा था, ये अब लार्ज एरेशन टैंक में भरा जाएगा। लार्ज एरेशन टैंक का मतलब होता है ऐसी टैंक जो खुली है, जिसमें हवा आ सकती है। where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। इसमें हवा डाली जाएगी और मैकेनिकली इसके अंदर ऐसी सिस्टम हम फिट करेंगे कि ये पानी कॉन्स्टेंटली मूव होता रहे, ये सेटल नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होती रहेगी। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks। अब क्या होगा? कंप्लीटली तो पानी में से सारे ऑर्गेनिक मैटर निकले नहीं होंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत स्मॉल फॉर्म में होंगे, स्मॉल साइज में होंगे, वो अभी भी पानी में होंगे और वो ऑर्गेनिक मैटर फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो होने लगेंगे और यहाँ वही बैक्टीरिया ग्रो होंगे जो हवा के प्रेजेंट में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको हम एरोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। यहाँ पर दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे, बैक्टीरिया एंड द फंगस। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और फंगस आप जानते हैं कि वो फिलामेंटस होती है, उसके पास फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देगी जिसके अंदर बैक्टीरिया एसोसिएट हो जाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्लॉक्स, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? टैंक में भरने के बाद ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट था, मतलब कि वो तो खाना था, और उस खाने के होते हुए बैक्टीरिया उस खाने को यूज करने लगे, फंगस उस खाने को यूज करने लगी और वो ग्रो होने लगी टैंक में, और बैक्टीरिया और फंगस के फ्यूजन से बने फ्लॉक्स। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। आपको खास याद रखना है, ये डिपेंडेंट है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। पानी में ऐसे कोई और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जिनसे ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके। वाटर के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर है तभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, पर पानी में तो ऑर्गेनिक मैटर थे क्योंकि ये वेस्ट वाटर है, तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर था ये एज अ फूड यूज करने लगेंगे और ग्रो होने लगेंगे। जैसे जैसे ये ग्रो होते जाएंगे इनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, पर उसी के साथ जो ऑर्गेनिक मैटर था वो कम होता जाएगा, खाना खाली होते जाएगा। तो मेजोरिटी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यही माइक्रोब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में खा लेंगे। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेजोरिटी अमाउंट के ऑर्गेनिक मैटर को अगर खा जाएंगे तो इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगी? दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट जो है, जो पानी है, वेस्ट वाटर है, जो सीवेज है, उसके अंदर बीओडी कम हो जाएगा। अब ये बीओडी क्या है? BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। अगर 1 लीटर गंदा पानी है, सुवेज वाटर है, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको खाने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को, उनको हम BOD कहेंगे। अगर BOD रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स बैक्टीरिया ऑक्सीजन को डिमांड नहीं कर रहे, और बैक्टीरिया ऑक्सीजन इसलिए डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि पानी के अंदर अब खाना ही खत्म होने वाला है, खाना ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। तो जब फूड ही नहीं है तो वो ग्रोथ कम करेंगे, जब ग्रोथ ही उनका इतना प्रॉपर चल नहीं रहा तो वो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम कर देंगे। इसलिए BOD जब तक रिड्यूस ना हो जाए तब तक सीवेज वाटर को ट्रीट करते रहना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में।
तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो बीओडी का लेवल है वो इंडिकेटर है, वो ये दिखाता है कि इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो गया। बीओडी इनडायरेक्ट वे में ऑर्गेनिक मैटर को शो करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को शो करता है। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। BOD is a measure of the organic matter present in the water। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने देखा कि BOD है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन डिमांड करते हैं पानी के अंदर, फूड को खाते खाते या कंज्यूम करते करते, उनको हम BOD कहते हैं। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना BOD ज्यादा उतना वो पानी ज्यादा खराब, क्योंकि BOD तभी ज्यादा हो सकता है जब उसमें बैक्टीरिया ज्यादा हो, और बैक्टीरिया तभी ही ज्यादा उसमें हो सकते हैं जब उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर्स हो, मतलब कि खाना हो, फूड हो। जैसे ही BOD कम हो जाता है फिर हम क्या करेंगे? द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। फिर इस पानी को हम सेटलिंग टैंक में रखेंगे। पहले तो हमने उसको ऐसी टैंक में रखा था जिसमें वाटर कॉन्स्टेंटली मूव होता जा रहा था, मूव कर रहा था, पर अब इस पानी को इस टैंक से निकाल के हम वैसी टैंक में डालेंगे जहां पर पानी सेटल होगा। और अगर वाटर सेटल होगा तो हमने पहले पढ़ा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो बैक्टीरियाज और फंगस के एसोसिएशन से फ्लोक्स बने थे, ये फ्लोक्स अब पानी के नीचे बैठने लगेंगे, उनका सेडिमेंटेशन होगा। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इसको एक्टिवेटेड स्लज के नाम से भी जाना जाता है, और इस एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन होगा जिसको फ्लोक्स कहा जाता है। ये वही फ्लोक्स हैं जो सीवेज वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। A small part of the activated sludge is pumped back into aeration tank to serve as the inoculum। ये जो एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट है उसको हम जो नया गंदा पानी आया होगा, सीवेज वाटर आया होगा, उसके अंदर डालेंगे, इसलिए जल्दी से उस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो एकदम फास्ट डाइजेस्ट हो जाए। जिस तरीके से हम मिल्क से कर्ड बनाने के लिए मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड या बटर मिल्क डालते हैं, उसको इनोक्यूलम कहते हैं, उसी तरीके से हम ये फ्लॉक्स जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस है उसका थोड़ा पार्ट हम डालेंगे सीवेज वाटर के अंदर जो नया आया हुआ है अभी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। तो उसमें बैक्टीरियाज और फंगस फटाफट से ग्रो होने लगेंगे और उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो फटाफट से डाइजेस्ट होने लगेगा, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ दिस स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और अब एक नई प्रोसीजर शुरू होगी। यहाँ से कुछ लोग इस प्रोसीजर को टर्शरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, पर हमने इनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही रखा है। कुछ लोग इनको टर्शरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जब पानी को अब ऐसी टैंक में पंप किया जाएगा जो एयर टाइट है, क्योंकि उसमें अब एनाएरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करने वाले हैं। और अब इस सीवेज वाटर को, इस इफ्लुएंट को हम ऐसी टंकी में डालेंगे, ऐसी टैंक में डालेंगे जो एयर टाइट है, और इसके अंदर अब एनाएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं। बैक्टीरिया विच ग्रो एनाएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगी इन द स्लज। अब होगा क्या? पूरा जो वेस्ट वाटर है वो तो एयर टाइट टंकी के अंदर बंद हो गया है, वहां ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो जो बैक्टीरिया एरोबिकली रेस्पिरेशन कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी थी, वो पुराने बैक्टीरिया हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट वाले एंड द फंगी जिन्होंने बैक्टीरिया के साथ मिलके फ्लोक्स बनाए थे, ये दोनों खत्म होने लगेगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जो नए बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं एनाएरोबिकली ऑक्सीजन के एब्सेंस में, वो ये बैक्टीरिया और फंगी को डाइजेस्ट कर जाएंगे। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide। इस डाइजेशन प्रोसीजर में ये बैक्टीरिया कुछ गैसेस फॉर्म करते हैं, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये गैसेस को हम कहते हैं बायोगैस, क्योंकि ये बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हुई। दिस गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी के सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन को जलाया जा सकता है। इट इज इनफ्लेमेबल। आप लोग मीथेन गैस को प्रेशराइज फॉर्म में
बोतल के अंदर भर सकते हैं, या फिर इसको पाइप्स लाइन के जरिए आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और अब है लास्ट प्रोसीजर सीवेज ट्रीटमेंट की। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रेस्पिरेट करते हैं ऐसे बैक्टीरिया एंड फंगी ने मिलकर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एनएरोबिकली ग्रो होने वाले जो बैक्टीरिया थे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्रो होने वाले बैक्टीरिया थे, उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया। अब ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो चुका है तो वाटर ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका होगा। इस वाटर को आप सीधा नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ एक और प्रोसीजर भी करते हैं, इन पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं या तो इन पानी को यूवी लाइट से पास करते हैं। अल्ट्रा वायोलेट जो लाइट है वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देती है और फिर इस पानी को आराम से रिवर्स और स्ट्रीम्स में छोड़ा जा सकता है। इसको पीने के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. पर अब अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, सिटीज ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, इस रीज़न से सीवेज और ज़्यादा प्रोड्यूस होते जा रहे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा सीवेज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं। द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़। सीवेज अमाउंट बढ़ता गया है पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उतने नहीं है जो इन वाटर को क्लीन कर सके। So the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases. जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में तो ये वाटर को सीधा ही रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जो रिवर को पोल्यूट करता है और ढेर सारे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स उस रिवर्स में ग्रो हो गए और वाटरबोर्न डिजीजेज जो वाटर से स्प्रेड होते हैं, ऐसे डिजीजेज जैसे टाइफाइड और कोलेरा है, उसके स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो करना क्या चाहिए, एक्शन प्लान क्या लिया जाना चाहिए? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। इस गंदे पानी को सीधा रिवर में छोड़ा जाता है, उससे गंगा और यमुना को बचाने के लिए हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान फॉर्म किया है और इस प्लान के जरिए हम और ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नए इंस्टॉल करेंगे और सीवेज को ट्रीट करेंगे और फिर ही रिवर में हम डिस्चार्ज करेंगे। अंडर दिस प्लान इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर। सिर्फ और सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट किया गया सीवेज ही डिस्चार्ज किया जाना चाहिए रिवर्स में और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर्म करेंगे। ये एक्शन प्लान है गवर्नमेंट का।